हम संसार छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमें मोक्ष के सुख का भाव भाषण और संसार के दुख का भाव भाषण। जब अपन गांव में रहते थे तो गांव छोड़ना चाहते थे, इस गांव में क्या करेंगे, कोई काम धंधा नहीं है, कैसे हमारा जीवन चलेगा, लगता है नहीं। तो लोग गांव से छोड़कर शहर की तरफ भागने की सोचते हैं, क्योंकि देखते हैं कि वो आदमी शहर गया था 10 साल पहले, पैसे वाला बन गया, बढ़िया कोठी बंगला हो गया, बढ़िया उसके बच्चे बढ़िया पढ़ रहे, तो देखते कि नहीं देखते हैं। तो अपन को वो गांव छोड़कर शहर की तरफ आने का मन करता है, और वो गांव दुखरूप लगता है। यहाँ मोक्ष में जाने की इच्छा क्यों नहीं है अपनी, अपन को इस संसार छोड़ने की इच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि ये संसार अपने को दुखरूप लगता ही नहीं। और वो सिद्ध भगवान, वे अरहंत भगवान, वे हमें सुखरूप नहीं लगते। समझ में आया। ये तो अपन जो पूजा पाठ भक्ति भले ही उनकी कर लेते हैं, लेकिन ये सुखी हैं, इनके जैसा ही मुझे रियल में बनना है, मुझे तो ये ही होना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये बात अंदर में बैठती नहीं। अभी तो हमें भगवान बनना बहुत बाद में है, अभी तो हमारे बच्चों की पार लगानी है, शादी विवाह करने हैं, पैसा कमाना है, बड़ा घर बनाना है, और न जाने कितने काम। समझ में आया कि नहीं आया। और इन कामों में से दुख नहीं लगता। गांव में आदमी को रहना पड़े तो बहुत दुख लगता है। गांव में लाइट नहीं, पंखा नहीं, हवा नहीं, समझ में आया, सामान नहीं मिलते, लोग परेशान होते हैं, जरा जरा सी चीज़ के लिए भागो दूर, तो लोग कहते शहर में चले जाएं। तो वहाँ गांव का दुख और शहर का सुख। ऐसे आचार्य कहते तुझे संसार का दुख और मोक्ष का सुख भाषित होता है क्या? नहीं होता। और इस संसार में हम अभी 4 गति 84 लाख योनि में जन्म मरण करेंगे, इस श्रद्धा ही नहीं है, इसलिए तो अपना आत्मा के ध्यान में मन नहीं लगता, आत्मा के अनुभव में मन नहीं लगता, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है कि संसार में महादुख होने दुख रूप है और आगामी काल अनंत दुख में जाएगा। और अगर आत्मा का श्रद्धान करेंगे, आत्मा का अनुभव करेंगे, वेद ज्ञान करेंगे, तो मोक्ष में। लोग घंटों काट देते, 2-2 घंटे टाइम, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे व्यर्थ का टाइम पास कर करके, कोई काम नहीं होता तो अपना काम खोजते फिरते हैं, क्योंकि उन्हें संसार का कोई ज्ञान नहीं और मोक्ष का भी कोई ज्ञान। बस बेहोशी में ज़िंदगी जिए जाते हैं, जो मिलता जाता है उसकी और कल्पना करते जाते हैं, और बस यही सोचते रहते हैं कि एक दिन मर जाएंगे। वापस सोचते क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। मरते भरते नहीं है मरने की व्यवस्था नहीं है, ये पर्याय बदल के कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, कुत्ता बिल्ली सुअर हो जाएंगे, तब पता चलेगा कि ये क्या हो गया। इसलिए श्री गुरु कहते ये भगवान की पूजा भक्ति करता है, लेकिन वे सुखरूप दिखाई नहीं देते। इसलिए अपन भगवान को बार बार देखना नहीं चाहते। नहीं समझ में आया। एक बार मिल लिया बहुत है, लेकिन पैसे वाला उससे रोज मिलना चाहते, और अगर पैसा दे और तो फिर तो पूछो ही मत। आया समझ में कि नहीं, फिर तो उसी के गीत गाएंगे। तो श्री गुरु कहते हैं कि इसको अभी मोक्ष का सुख और आत्म संसार का दुख भाषित ही नहीं होता, इसलिए वो मोक्ष जाना चाहता ही नहीं। ये तो अपन जबरदस्ती बोलते कि मोक्ष जाना है, मोक्ष किसको जाना है टोटम अली साहब ने लिखा, देखा देखी मोक्ष में सुख कहता है, अंदर में उसे कोई सुख भाषित। देखो जो भगवान की मुद्रा को देखो कैसे बैठे, वैसे बैठे कि नहीं बैठे, और देखो भगवान ऐसे ही बैठे ना, तो ऐसी मुद्रा बैठे, तो तुम ऐसा बैठने में सुख मानते हो? तुम ऐसे बैठ जाओ, तुम्हें कोई रोक रहा है? कौन रोकता है? अगर ऐसे 5 मिनट भी बैठाओ, 10 मिनट भी बैठाओ तो आकुलता होती है, भागने को करता है, कुछ बहुत हो गया। पूजा पाठ विधान भक्ति कराओ तो करता रहता है ठीक है ना। अब देखो वैसे ही आनंद स्वरूप आत्मा का जैसे विश्वास आया, ज्ञान किया और उसी में रमणता की, वह अल्प काल में मुक्त दशा को पाता है और संसार में पुनः लौटकर